नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें पचमढ़ी से नर्मदापुरम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। छठे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। नवीन इकाइयों का भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें निक्षय शिविर 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ भी सीएम करने वाले हैं। तो आपको बता दें नवीन इकाइयों का भूमि पूजन भी आज सीएम करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज नर्मदापुरम में होना है और मोहासा में आपको बता दें रिन्यूएबल एनर्जी सहित इकाइयों का भूमि पूजन भी होना है सीएम के हाथों से। और इसी को लेकर पचमढ़ी से नर्मदापुरम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शनिवार को आईटीआई परिसर में होगी और इसी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी से नर्मदापुरम पहुंच गए हैं। आपको बता दें मोहन यादव कॉन्क्लेव में आने के पहले पचमढ़ी से मोहासा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे मोहासा में 24 नए रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। और इसके साथ ही आज प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। आरआईसी आज 6वां है। आपको बता दें लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो कराई जा रही है मध्य प्रदेश में। और अब आज 6वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जहां रोजगार को लेकर नए अवसर एक बार फिर नर्मदापुरम में तलाशे जाएंगे कि किस तरह से युवाओं को बेहतर जो सुविधाएं हैं, जो बेहतर रोजगार है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद आपको बता दें सुबह 11 बजे आईटीआई परिसर पहुंचेंगे सीएम। यहां उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल चर्चा भी करेंगे। कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और परिधान एक जिला का उत्पादन पर विशेष फोकस होगा। कॉन्क्लेव में कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया की कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, यानी कि बाहर देशों के प्रतिनिधि भी आज शामिल होने वाले हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए नर्मदापुरम से संवाददाता आलोक करदनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट है, क्या तैयारियां नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव को की गई है? मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम उनके तय हैं? देखिए ऋषिका, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के उज्जैन में कल एक गमी भी हो गई थी। उसके बावजूद भी कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। कल दोपहर में मुख्यमंत्री का उड़न खटोला सतपुड़ा की रानी हिल स्टेशन पचमढ़ी में उतर चुका है। 9:30 बजे पचमढ़ी के हेलीपैड से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए मोहासा बाबई के लिए निकलेंगे। मोहासा बाबई में 10 बजे तक 10:30 बजे तक का कार्यक्रम और 10:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 10:45 पर नर्मदापुरम के हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। नर्मदापुरम संभाग की ये पहली कॉन्क्लेव है जिसको लेकर कहीं न कहीं उत्साह जो है वो चरम सीमा पर है। उत्साह चरम सीमा पर इसलिए है क्योंकि जब निवेश आएगा तो विकास होगा, विकास होगा, साथ में स्वरोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से भागने के लिए तैयार है और उसका जो अब इंजन है वो नर्मदापुरम में लग गया है। तो कहीं न कहीं चारों ओर उत्साह देखा जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में विदेशों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, विदेशों से जो इन्वेस्ट आने की संभावना जताई जा रही है, आज उसकी तस्वीर साफ होगी। और इस पूरी इन्वेस्टर समिट पर पल पल की नजर बनाने के लिए अनादि टीवी की टीम वहां मौजूद रहेगी। पल पल का अपडेट सबसे पहले हम दर्शकों पर लगातार सबसे तेजी के साथ और सबसे विश्वसनीय और सटीक आंकड़ों के साथ हम दिखाते रहेंगे। नर्मदापुरम में ये पहली कॉन्क्लेव होने जा रही है। रात से ही प्रदेश जो नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री हैं तो और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद में एमएससी मिनिस्टर वो मुख्यमंत्री के साथ ही पहुंचेंगे। प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के आला अधिकारी हैं, वो इस समय नर्मदापुरम पर आईटीआई मुख्यालय पर मौजूद है, जहां ये कॉन्क्लेव बिल्कुल। देखिए आलोक, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नर्मदापुरम में तो ये पहला कॉन्क्लेव है, लेकिन प्रदेश का 6वां ये आरआईसी है, यानी कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। और लगातार मुख्यमंत्री की ओर से प्रयास यही किए जा रहे हैं कि कैसे युवाओं को मध्य प्रदेश के बाहर ना जाना पड़े, उन्हें जो रोजगार के अवसर है वो मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध कराया जाए, और इसीलिए लगातार उनका फोकस इस पर बना हुआ है। कॉन्क्लेव को लेकर थोड़ा जानकारी दीजिए ना आलोक, कितने सत्र में आज का ये कॉन्क्लेव होने वाला है, कितने स्टॉल लगाए जाएंगे, किस किस देश से डेलीगेट्स आज पहुंचने वाले हैं नर्मदापुरम?
देखिए मैं ये बताऊं कि इसमें ये 3 सत्र होने वाले हैं। पहला उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहेंगे। नर्मदापुरम जिले के 4 विधायक, सांसद, ये लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश में किस तरीके से निवेश करा के हमको युवाओं के बीच में रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे कि प्रदेश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे प्रदेश में रोजगार तलाशने के लिए ना जाए। प्रदेश की जो प्रतिभा है, प्रदेश की प्रतिभा का हम यहाँ किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें तलाशी जाएंगी। और जहां तक अगर हर्षिका आपने बात करी कि कौन कौन से देश से, तो मैं आपको बता दूं चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है। इन लोगों की जो मुझे जानकारी मिली है, कल प्रशासन के सूत्रों के द्वारा हमें जो जानकारी मिली है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कम से कम 5 से 6 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे इन्वेस्टर समिट में। और इन्वेस्टर समिट में शामिल ही नहीं होंगे बल्कि वो निवेश करेंगे और रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत ज्यादा विशेष फोकस है। उसके साथ में पर्यटन में यहाँ अपार संभावना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेल स्टेशन पचमढ़ी, वो भी इसी नर्मदापुरम जिले में आता है, नर्मदापुरम संभाग में आता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक रोजगार का अच्छा खासा वो इन्वेस्ट करने के लिए उनको ये प्लेस मिली है। उसके साथ ही एग्रीकल्चर का ये बहुत बड़ा सेंटर है। मध्य प्रदेश की टॉप 5 मंडी, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सरकार को कर भी उपलब्ध कराती है, सबसे ज्यादा सोर्सेज भी सरकार को यहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाली जा सकती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट डलती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार किसान की आय बढ़ाने की जो बात कर रही है, तो किसान की आय भी बढ़ सकेगी। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट डल जाती है तो कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी हर्षिका। बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमाम ये चीजें होने वाली हैं और तमाम जो 3 सत्र हैं उसमें आज का कॉन्क्लेव जो है वो होने वाला है। नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का ये अनोखा संगम आज होने जा रहा है आलोक। और इस पे अगर हम बात करें तो विशेष फोकस किस पर रहने वाला है? देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बांस और सागौन की लकड़ी के व्यवसाय पर विशेष फोकस सरकार का रहने वाला है। इसी के साथ ही एमएसएमई की केंद्रीय निर्यात पर बात करें तो इसको कैसे शुरू किया जाएगा, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण नर्मदापुरम में ये कॉन्क्लेव हो जाता है। ऐसे में विशेष फोकस किस व्यवसाय पर रह सकता है आज कॉन्क्लेव? देखिए हर्षिका, अगर विशेष फोकस की हम बात करें तो विशेष फोकस रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की तरफ जा सकता है, पर्यटन की तरफ जा सकता है और कृषि आधारित, मतलब जो अन्न पर आधारित, जो किसान जो फसल उगाता है उस पर आधारित इंडस्ट्री पर जा सकता है। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को आप मान के चलिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी मात्रा में नर्मदापुरम में आ सकती है और मध्य प्रदेश के युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी अब नर्मदापुरम तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो उसके साथ में यहाँ पे अब रोजगार बढ़ने की पूरी संभावना है। आज उसकी तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी और जब डबल इंजन की सरकार अगर डबल रफ्तार से दौड़ने लगे तो फिर निवेश भी आएगा और विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। ये तो फिर सीधी सी बात है और उसी को लेकर सरकार कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये काम कर रही है और बहुत सकारात्मक कार्य कर रही है। और आज प्रदेश के ही नहीं, देश के सभी मीडिया हाउसेज इस कॉन्क्लेव को कवर करने के लिए एक दिन पहले से ITI नर्मदापुरम में पहुंच चुके हैं और काफी नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष झूठे आरोप लगाकर सरकार को बदनाम कर रहा था, लेकिन सरकार एक कदम आगे जाकर सरकार ने कहीं ना कहीं विपक्ष की ये झूठी बात को झूठी साबित कर दिया है। देखिए मोहन, सरकार में लगातार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो कराए जा रहे हैं क्योंकि रोजगार पर विशेष फोकस इस सरकार का है और कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले, रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके, इसको लेकर फोकस सरकार लगातार बनाए हुए है और उस दिशा में काम भी कर रही है। और इसी क्रम में ये 6ठा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो आज नर्मदा के तट पर होने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आलोक आपका बहुत शुक्रिया। तो आज नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का संगम होने वाला है। 6ठे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आज नर्मदापुरम में शुभारंभ
होने वाला है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पचमढ़ी से नर्मदापुरम पहुंच गए हैं, जहां पर पहले वो रिन्यूएबल एनर्जी सहित तमाम चीजों का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद 3 सत्रों में इस कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी।